हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। इवेल्यूट साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या हो गया कि इन दोनों एंगल का सम 90 है या नहीं। तो साइन दोनों का सम 90 है, 72 प्लस 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक एंगल को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 72 को माइनस किया तो कितना आ गया 18 अपॉन cos 72 डिग्री। ठीक है, अब देखना, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन पढ़े थे। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा वे थीटा इक्वल्स टू 72। फॉर्मूले से क्या होता है, कोस थीटा, थीटा कितना है 72। क्लियर, अप्लाई कर दिया इसको अपॉन cos 72। cos 72 से cos 72 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। क्लियर, तो क्या रिलेशन लगाना है हमको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम का रिलेशन लगाना है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan 26 अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल का सम कितना है 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम 90 माइनस 64 अपॉन cot 64। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा वे थीटा इक्वल 64 cot 64 अपॉन cot 64। cot 64 से cot 64 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो गिवन एंगल्स दे रखे हैं उनका सम 180 है या नहीं है। क्योंकि 180 होते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब चेक किया हमने 42 प्लस 48 कितना हो गया 90। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रिलेशन लगा सकते हैं हम, cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं हम इसको। 90 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48, इसको मैंने लिख दिया साइन 42। क्लियर, अब रिलेशन क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 90 माइनस थीटा साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 माइनस हुआ तो कितना हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया 0। क्लियर, सिमिलर क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका, सेकंड का फर्स्ट क्या कह रहा है, शो दैट, हमको प्रूफ करना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमको प्रूफ करना है, दैट मीन्स हमको इसकी वैल्यू किसके इक्वल लेके आनी है 1 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे और RHS लेके आ जाएंगे। टेकिंग LHS, LHS क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। क्लियर, अब हम क्या चेक करेंगे कि ऐसे दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम अलग अलग कर देंगे। दैट मीन्स ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री है उनको पास पास लिख लेंगे। तो 48 और प्लस 42 दोनों का सम कितना हो रहा है 90। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो मैंने tan 48 के साथ में किसको लिख दिया tan 42।
ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है फॉर मल्टीप्लीकेशन 1023 एंड 1067 डिग्री। अब देखो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्यों? 67 और 23 को ऐड किया हमने तो कितना आ गया 90। तो हम क्या लिख सकते हैं 1090 माइनस 42 लिख सकते हैं 48 को सेकंड 1042 डिग्री। सिमिलर 23 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67 1067। क्लियर? 1090 माइनस थीटा कोट थीटा वेर थीटा इक्वल्स टू 42 डिग्री 1042 डिग्री 1090 माइनस थीटा cot थीटा where थीटा इक्वल्स टू 67 डिग्री 1067 डिग्री। तो क्या अप्लाई किया हमने 1090 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है वो अप्लाई कर दिया। 90 माइनस थीटा, थीटा कितना 42 तो cot थीटा। अब tan थीटा किसका अपोजिट, cot थीटा किसका अपोजिट होता है 10 का, तो हम cot 42 का क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1042 इंटू 1042। सिमिलर कोट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1067 इंटू 1067। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 10 थीटा होता है। 10 और कोट क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1042 से 1042 कैंसिल हो गया, 67 से 67 कैंसिल हो गया, 1067 से 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 विच इज इक्वल टू RHS। हम लेके चले थे LHS को और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 के इक्वल, और 1 ही क्या है RHS, तो क्या हो गया ये LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। समझ में आया? तो क्या किया हमने, जिन एंगल्स का सम 90 हो रहा है, जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनको क्या कर दिया पास पास में लिख दिया, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन अप्लाई कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है, शो दैट cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको हमको 0 प्रूफ करना है। तो सिमिलर पैकिंग LHS लिए हमने cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। क्लियर? अब देखो इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है क्या, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, तो 52 प्लस 38 को ऐड किया तो कितना हो रहा है 90 हो रहा है, ठीक है। सिमिलर 38 प्लस 52 को ऐड किया तो कितना हो रहा है 90। अब क्या करेंगे हम, वही cos, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, किसी भी एक को चेंज करना है, चाहे तो हम इसकी जगह लिखे चाहे इसकी जगह लिखे, इसको भी हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 cos 52 डिग्री sin 90 माइनस 52 sin 52 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा cos 52 डिग्री sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। क्लियर? sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री। आगे पीछे लिख सकते हैं, कम्पेरेटिव लॉ होल्ड होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री में से sin 52 डिग्री cos 52 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 0 विच इज इक्वल्स टू RHS। LHS लेके चले थे, RHS आ गई, हैंस ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसका क्या कह रहा है,
2a is equals to cot a minus 18 where 2a is the acute angle, find the value of a। अब देखो हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा ये फॉर्मूले अप्लाई कब होते हैं? फॉर एक्यूट एंगल, वेयर थीटा क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे गिवन है कि 2a क्या है? एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स 2a की वैल्यू लेस देन 90 है। क्लियर? अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, where 2a इज एक्यूट एंगल। क्यों लिख सकते हैं हम? cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। तो रिवर्स में हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस a। cot से cot कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2a a माइनस 18। a की वैल्यू फाइंड करनी है, 90 इस 2a, 18 का इधर ट्रांसपोजिशन किया प्लस का हो गया, a माइनस का 2a मिलके प्लस का 2a, 90 प्लस 18, 2a प्लस a मिलके कितना हो गया? 3a। देन 3a इज इक्वल टू 108, देन a इक्वल टू 108 अपॉन 3, देन a इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। क्या कह रहा है? इफ tan a is equals to cot b, then prove that a plus b equals to 90 degree। tan a is equals to cot b, then prove that a plus b equals to 90 degree। तो tan a किसके इक्वल दे रखा है? cot b के, ठीक है। तो हम tan a को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। हमने लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो इसके जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा, cot से cot कैंसिल, 90 माइनस a इक्वल टू b। हमें a प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूफ करना है, 90 इक्वल टू b प्लस a ट्रांसपोजिशन किया, रीअरेंज कर दिया इसको, a प्लस बी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है फॉर एडिशन, साइड इंटरचेंज कर दी, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्या कह रहा है? इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20 where 4a is the acute angle। 4a क्या हो रहा है? एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, हम क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि 4a क्या दे रखा है हमको? एक्यूट एंगल दे रखा है 4a। तो हमने इसको लिख दिया sec थीटा इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा। cosec से cosec कैंसिल हो गया, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 90 प्लस 20 a प्लस 4a, 90 प्लस 20 110, 4a प्लस 1 a 5a, 5a equals to 110, then a equals to 110 upon 5, then a equals to 22 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका क्या कह रहा है? If a plus b plus c, sorry, if ABC are interior angle of triangle ABC, show that sin a plus b
ABC are interior angles of triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equals to cos A by 2। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब ABC क्या है, किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। वी नो दैट sum of interior angles of triangle is 180। Then A plus B plus C is equals to 180। क्लियर। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें B plus C को एक साथ रखना है, दैट मीन्स हम एक का ट्रांसपोजिशन कर दें इधर 180 माइनस A, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उसमें अपॉन 2 भी आ रहा है, तो थ्रू आउट किसका डिवाइड कर दिया मैंने 2 का, तो ये हो गया B प्लस C बाई 2, सिंप्लीफाई किया 180 अपॉन 2 माइनस A बाई 2, B प्लस C बाई 2 90 माइनस A बाई 2। अब जो प्रूफ करना है ना हमें उसमें साइन फंक्शन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया साइड फंक्शन ले लिया, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारे पास साइन B प्लस C बाई 2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, वेट थीटा इक्वल्स टू A बाई 2। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोस थीटा, वेट थीटा इक्वल्स टू A बाई 2। और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, हैंस ट्रू। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। इसको 0 से 45 एंगल्स के बीच में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस 23, 90 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 75 को क्या लिख सकते हैं 90 में से कितना माइनस करें कि 75 आ जाए 15 डिग्री। क्लियर। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस 23, कोस 90 माइनस थीटा साइन 15 डिग्री। क्लियर। तो ये आ गए एंगल्स इसके बीच में 0 से 45 के बीच में, और यही हमको कन्वर्ट करना था। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज 8.3 यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।